अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू THT यूट्यूब चैनल। आज हम रिव्यू करेंगे माड़ी एनर्जीज़ का। माड़ी जो है वो काफ़ी हॉट शेयर है, इसकी काफ़ी हिस्ट्री रही हुई है। मेरे हिसाब से माड़ी जो है वो DHA का प्लॉट है। आपको अगर DHA का प्लॉट नहीं मिला तो फिर आप ये ख़रीद के रख सकते हैं। और अगर आप ये ख़रीदने का इरादा कर ही रहे हैं तो मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। इसको हम मंथली टाइम फ्रेम पे स्टार्ट करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे मुझे ये हायर हाइज और हायर लोज बनाता नज़र आ रहा है। हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो। अब ये वाला जो इसने बनाया है ना, इट फेल्ड टू ब्रेक दी हायर हाई। अब यहाँ पे इसने हायर हाई नहीं ब्रेक किया। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ से ये डाउनवर्ड मोमेंटम अब इसका स्टार्ट हो गया है और क्या कहते हैं, ये यहाँ से अब नीचे जाए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसका जो पहला इंटरनल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे इसको कहीं ब्रेक करे। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा मेरे लिए कि यार अब ये जो है ना एक डाउनवर्ड मोमेंटम इसका स्टार्ट हो चुका है। लेकिन देन अगेन, अगर आपको इंडेक्स चलाना है तो आपको हैवी वेट्स को चलाना पड़ेगा। और अगर आपको हैवी वेट्स को चलाना पड़ेगा तो सर फिर आपको माड़ी भी चलाना पड़ेगा। तो फिर अच्छा, अगर ये हो गई बात फजूल की। अब आ जाते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पे कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या नज़र आ रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे हमें नज़र आता है, वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या नज़र आ रहा है, इसको मैं अगर रीसेट करूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले तो मुझे एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है। और अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर से कोई ट्रायंगल मुझे बनता नज़र आएगा। और ये देखें, ये कैसा, ये फिर ट्रायंगल मुझे नज़र आ गया। अब ट्रायंगल में वही दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये एक तो ये यहाँ से आया, इसने पुल बैक लिया, यहाँ गया, ये यहाँ से यूं चला जाए या यूं टकरा के नीचे आ जाए। मतलब ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके सामने। और आपके पास एक और बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से आने के बाद अब यहाँ से बाहर चला जाए। वैसे ट्रायंगल में जगह है तो हो सकता है कि ये बाहर जाए, इसको थोड़ा सा रीटेस्ट करे और फिर ये इवेंचुअली यहाँ से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इस वक्त ऑप्शंस है। अच्छा, अब ये हो गया। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो मुझे क्या क्या नज़र आ रहा है। मुझे नज़र आ रहा है कि ये एक इसका समझे कि रेजिस्टेंस लेवल भी हो गया। ठीक है, तो मेरा अगर यहाँ से शेयर जो कि इस वक्त 704 रुपये का है चला भी, तो सबसे पहले इसको ये यहाँ कहीं प्राइस पे ये टच करेगा और ये मेरा बन जाएगा 795। इसको मैं रेड करता हूँ ताकि मैं पता हो कि ये हमारे रेजिस्टेंस जोन हैं। और इसको मैं TP1 कर लेता हूँ। ठीक है, फिर चलें, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। और इसके बाद जो फिर दूसरी है वो मेरा ऑल टाइम हाई है, जो कि अभी तक मैंने किसी टूल से नहीं देखा। ये सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये मुझे दूसरा टारगेट नज़र आता है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे वैसे सेल सिग्नल्स ही मिले हैं, मुझे अभी तक कोई पॉजिटिव साइन नहीं मिला है। लेकिन और यहाँ पे भी मुझको खतरे की घंटी बजती नज़र आ रही है। तो आपको मैंने बताया कि मेरे लिए खतरे की घंटी बजेगी जब जब के ये आएगा आपका, ये जब अपना इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा। हमने किधर कितने पे बनाया था? हम्म, ये हाँ, मतलब अगर ये इस ट्रेंड को अगर ये ब्रेक करता है ना तो फिर मेरे हिसाब से ये खतरे की घंटी है, विच इज़ 652। इस शेयर को लेके आपने नहीं परेशान होना। ये इसके लिए 10 20 क्या बल्कि 30 रुपए भी मजाक ही है, ऊपर नीचे होना है, इसको टेंशन ही नहीं है, ये इतना भारी शेयर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आ गया हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हम इसको अब थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे मुझे क्या नज़र आ रहा है, मुझे एक ये नज़र आ रहा है और फिर फिर मुझे ये ट्रायंगल नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल को फिर करेगा ये ब्रेक, तो फिर वहाँ पे बनती है सारी बात के इधर ये ट्रायंगल ब्रेक होगा। अगर ये यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, डेली टाइम फ्रेम पे मैं बात कर रहा हूँ, डेली की ऑथेंटिसिटी कम होती जाती है। जिस तरह से मेरा टाइम फ्रेम नीचे आएगा उस तरह से उसकी ऑथेंटिसिटी कम होती जाएगी। लेकिन चलो, नंदलेस ये एक रेजिस्टेंस है इसके लिए। और फिर ये एक इस तरफ से भी। अच्छा सॉरी यार, मैंने पॉज की वीडियो, मुझे नहीं याद कि मैं कहाँ था।
लेकिन मैं यहीं पर ही होऊंगा कि ये इसकी रेजिस्टेंस है एक, जो कि ये ब्रेक करेगा, जो कि ये बनता है 720 का। अच्छा, और इसमें आप अगर एक और चीज़ ऑब्ज़र्व करें तो ये है कि ये भी एक रेजिस्टेंस है इसकी, जिसको इसने एक दो तीन चार पाँच छः दफ़ा ये ब्रेक करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन ये इससे ब्रेक हो नहीं पा रही। इसको मैं रेजिस्टेंस ही कहूँगा, ये कोई टारगेट तो नहीं बनता। आप 704 रुपये का शेयर 716 के टारगेट के लिए तो नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप लेना चाहें तो सौ बिस्मिल्लाह। ये मुझे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस इसकी नज़र आती है। ठीक है, और फिर ये है कि यार ये इसको नहीं ब्रेक करना चाहिए, नहीं तो माड़ी होल्डर्स का दिल टूट जाएगा। और ये मुझे लगता है इसकी सपोर्ट होगी, अगर तो इसने ब्रेक किया भी, अगर आपसे माल छुड़वाना हुआ किसी इंस्टीट्यूशन ने, तो वो यहाँ पे ला के इसको छोड़ेगा और फिर ये यहाँ से इसको ले जाएगा। और ये मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ नज़र आ रहा है इसका, और ये जिसने इसका वो किया है, और ये मेरे ख्याल से हाँ, इसको मैं कंसिडर करूँगा ऑर्डर ब्लॉक। ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये मेरा डिमांड है। यहाँ से ना कोई डिमांड जोन है, इसको कह देता हूँ, ये मेरा डिमांड जोन है। तो बिल्कुल ये देख रहे हैं आप, इसी सपोर्ट के पास भी ये बनता मुझे नज़र आ रहा है। सो आपके पास टारगेट प्राइस आ गई, आपके पास सपोर्ट आ गया, इसको ब्रेक किया। अगर ये डिमांड जोन फेल हो गया, फिर मुझे ये लंबी कहानी लगती, फिर ये या तो इधर कहीं जा के बैठेगी, और आप अगर इन्वेस्टर हैं तो फिर आप यहाँ होल्ड करेगा, मतलब इसको नीचे आते देखेगा नहीं। तो आप अगर ट्रेडर हैं और आप शॉर्ट टर्म ही चलना चाहते हैं, और आपने माड़ी लिया और वो यहाँ से क्रॉस कर गया नीचे, तो फिर आपको यहाँ पे भेज देना चाहिए। ये डिमांड जोन को सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर तो ये नीचे आता है और अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड, फिर तो सौ बिस्मिल्लाह ही, बस आप जाता रहे। ठीक है, और ये इसको मैं आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको याद रहे, ये दूसरा सपोर्ट मुझे लगता है कि बनेगा इसका। सही है, अब आ जाते हैं इसको। ये क्या हुआ, ये ऐसे। यार एक तो उस शार्क से मैं बड़ा परेशान हूँ, जो है ना, वो मेरी इंटरनेट की स्पीड को। ठीक है, अच्छा, मुझे इंडिकेटर्स क्या कहते हैं, मुझे इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, मुझे इंडिकेटर्स कह रहे हैं 50 ये और 200 ये। ठीक है, बुलिश, बुलिश। ओ शॉर्ट टर्म पे ये दिखा रहा है कि यहाँ से इसने इसको ब्रेक किया है। चलो 10 और 20 को देखते हैं, ये भी ब्रेक ही दिखा रहा है। सही, अच्छा अच्छा, ये भी देखें, अभी 50 की भी इसने ये रेजिस्टेंस बनाई हुई है। अगर मैं वापस से लेकर आऊँ अपने इंडिकेटर्स, तो ये बिल्कुल वही बनते हैं। 50 की मूविंग एवरेज को भी इसने, इस मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, ये इसको नहीं ब्रेक कर पा रहा। तो इसको आपको इम्पोर्टेंस यहाँ से नज़र आ रही है कि आपको ये नज़र आ रहा है कि ये ब्रेक करना, ये सस्टेन करना कितना ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें कोई और कहानी, हाँ, ये इसको ये ज़रूरी है कि ये इस वाले को सस्टेन करे। ठीक है, और सॉरी, इसको ये ब्रेक करे दोनों तरह से। ठीक है, चैनल वापस से बारीक हुआ है, ये फटेगा तो अच्छा फटेगा, यहाँ पे भी बारीक हुआ था, ये फटेगा तो अच्छा फटेगा। फटेगा से मतलब ऊपर की साइड पे अगर ये बर्स्ट हुआ तो। ठीक है, ये थी मेरे मेरे एनालिसिस यही हैं फ़िलहाल। ठीक है, ये वाले इंडिकेटर्स मुझे कोई बहुत अच्छा सिग्नल नहीं दे रहे, बट ये इसकी स्टोरी है। अगर ये ऊपर गया तो ये टारगेट्स मुझे नज़र आते हैं, और ये इसने ब्रेक किया तो फिर ये एक फ्री फॉल में चला जाएगा, ये यहाँ कहीं आके रुकेगा। वैसे तो यहाँ पे भी ब्रेक ले सकता है, यस। ये भी मुझे एक जोन नज़र आ रहा है, इस जगह पे भी इसने मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस बनाई है। अभी रेजिस्टेंस एक दफ़ा क्रॉस हो जाए, सपोर्ट टू ये हो जाएगी मेरी। ठीक है, अच्छा, जस्ट इन केस आप लोगों को इस चीज़ पे क्लैरिटी ना हो, क्योंकि मैं वैल्यूज़ या नंबर्स ऐसे नहीं बता रहा होता, तो ये राइट साइड पे आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये यहाँ पे नंबर आ रहा है, तो 704 पे इस वक्त है, 716 पहली रेजिस्टेंस है। अगर आप 12 रुपए के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह, नहीं तो आपके पास जो है वो है, क्या कहते हैं, इसको मैं करूँ, हाँ ठीक है, 720 716 720 एक ही बात है। फिर ये आपको 795 और 872 के मुझे टारगेट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ से। ठीक है, चलो, ख्याल रखें। और कोई चीज़ नहीं समझ आई हो तो आप
पूछ सकते हैं। ये ये आपके पास ईमेल भी है, आपके पास जो है वो कमेंट सेक्शन भी है। वीडियो को लाइक डिसलाइक करना आपकी मर्ज़ी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।